बीटेक, बीसीए या बीएससी। 12th के बाद शायद ये 3 वर्ड्स ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। कोई बोलता है बीटेक करो, स्कोप ज्यादा है, कोई बोलता है बीसीए करो, कोडिंग पर फोकस रहेगा, और बीएससी का नाम आते ही कुछ लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे करियर का गेम वहीं खत्म हो गया हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मार्केट में ऐसे बीटेक ग्रेजुएट्स भी हैं जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसे बीसीए और बीएससी ग्रेजुएट्स भी हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट और आईटी प्रोफेशनल बनकर अच्छी सैलरी अर्न करते हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या बीटेक ही बेस्ट ऑप्शन है? क्या बीसीए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए बेटर ऑप्शन है? क्या बीएससी को लोग अननेसेसरली अंडर एस्टिमेट करते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, 2026 में क्या कंपनी सिर्फ डिग्री देख रही है? क्योंकि आज जॉब डिस्क्रिप्शन में बीटेक, बीसीए और बीएससी से ज्यादा पाइथन, एडब्ल्यूएस, क्लाउड, एआई, डेटा एनालिटिक्स और एसएपी जैसे स्किल्स देखी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे बीटेक, बीसीए और बीएससी को बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, कोर्स स्ट्रक्चर, जॉब्स, सैलरी पोटेंशियल, हायर स्टडीज, आरओआई और मार्केट रियलिटी के बेसिस पर, ताकि आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाए कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट फिट है। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बीटेक, बीसीए और बीएससी एक्चुअली होते क्या हैं? क्योंकि ऑनेस्टली 12th के बाद स्टूडेंट्स कोर्स कम और नाम ज्यादा चूज करते हैं। अगर नाम थोड़ा हैवी लग गया तो लगता है करियर सेट हो गया। देखो, रियलिटी सिंपल है। बीटेक एक 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री है जहां सिस्टम, टेक्नोलॉजी और कोडिंग का कंबाइंड एक्सपोजर मिलता है। बीसीए एक 3 साल का कोर्स है जो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग पर फोकस करता है, और बीएससी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कोर्स है जहां लॉजिक, मैथ्स और एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। और हाँ, यहाँ बीएससी का मतलब नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला कोर्स नहीं है, बल्कि कंप्यूटर साइंस, आईटी और डेटा साइंस वाली स्ट्रीम है। आज के टाइम में 2 आईआईटी मद्रास जैसे इंस्टीट्यूट भी ऑनलाइन बीएससी इन डेटा साइंस प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, जो इस डिग्री की इमेज को कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं। मतलब सिंपल है, तीनों अलग नहीं है, बस एंट्री गेट अलग है। अब असली कंफ्यूजन यहीं से शुरू होती है। बीटेक, बीसीए या बीएससी में बेस्ट कौन है? और ऑनेस्टली यही 90% स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, क्योंकि वो डिग्री को रेस समझ लेते हैं। जैसे बीटेक इज इक्वल्स टू गोल्ड मेडल, बीसीए इज इक्वल्स टू सिल्वर और बीएससी बस पार्टिसिपेट कर लिया। एक्चुअल में कंपनीज आपकी डिग्री को ट्रॉफी की तरह नहीं देखती, वो उसे फिल्टर की तरह देखती है। बेस्ट कोर्स का आंसर सिंपल आपके गोल पर डिपेंड करता है। अगर आपको सिस्टम समझना है, मशीन्स और आर्किटेक्चर लेवल की डेप्थ चाहिए तो बीटेक नेचुरल पाथ बन जाता है। अगर आपको जल्दी कोडिंग वर्ल्ड में एंट्री लेनी है, एप्स और सॉफ्टवेयर बनाना है, तो बीसीए एक फोकस शॉर्टकट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल रूट है। और अगर आप डेटा, एआई या एनालिटिक्स के वर्ल्ड में जाना चाहते हो तो बीएससी क्वाइटली एक पावरफुल बेस बन सकता है, स्पेशली जब मार्केट डेटा ड्राइवन हो रही है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, आज इंडस्ट्री में डिग्री का नाम नहीं बल्कि डायरेक्शन और स्किल मैटर करती है। इसलिए रियल क्वेश्चन ये नहीं कि बेस्ट कौन है, रियल क्वेश्चन ये है कि आप किस चीज में बेस्ट बनना चाहते हो, और इसी आंसर के अंदर आपका करियर छुपा हुआ है। अब थ्योरी से निकलकर रियल वर्ल्ड में आते हैं। सोचो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक बीटेक ग्रेजुएट है जिसके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हैं। दूसरा बीसीए स्टूडेंट है, उसने 2 से 3 सॉलिड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, गिटहब एक्टिव है और इंटर्नशिप का रियल एक्सपीरियंस भी है। अब इंटरव्यू सीन आता है, दोनों को सेम क्वेश्चंस मिलते हैं। प्रोजेक्ट क्या बनाया, प्रोग्राम कैसे सॉल्व किया, लाइव डेवलपमेंट है या नहीं, और यहीं पर गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर को डिग्री नहीं चाहिए होती, उसे स्किल का प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन एक रियलिटी चेक ये भी है, कुछ ट्रेडिशनल सर्विस बेस्ड एमएनसीज जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो एक्सेट्रा मास हायरिंग में अभी भी 10th, 12th और ग्रेजुएशन के मिनिमम मार्क्स जैसे एकेडमिक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, और कई केसेस में बीटेक को प्रेफरेंस मिलती है, जबकि बीसीए और बीएससी को मोस्टली एंट्री लेवल ट्रेनी रोल से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन ऑपोजिट साइड भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। आज कई कंपनीज स्किल बेस्ड हायरिंग कर रही है, जहां कोडिंग टेस्ट, प्रोजेक्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिज्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई जॉब डिस्क्रिप्शंस में एनी ग्रेजुएट या डिग्री फ्लेक्सिबल तक लिखा जाता है। इसी तरह बीएससी स्टूडेंट्स भी डेटा साइंस और एनालिटिक्स रोल में सेलेक्ट हो रहे हैं, स्पेशली जब उनका स्टैटिक्स और लॉजिक स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब सिंपल है, रिज्यूम इम्प्रेस नहीं करता, स्किल एंड प्रूफ ऑफ वर्क करता है। और यहीं पर एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझ आता
है कि कॉलेज सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन जॉब आपका एग्जीक्यूशन डिसाइड करती है। और यहाँ से रियल क्वेश्चन निकलता है कि अगर एंट्री ऑलमोस्ट सेम है तो फिर रियल डिफरेंस बचता क्या है। अब बात करते हैं जो सब क्वाइटली सोच रहे होते हैं, पैसा कितना मिलेगा। सबसे पहले रियलिटी समझो। अगर थोड़ा डेटा ड्रिवन कंपैरिजन देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। बीटेक में एवरेज ड्यूरेशन 4 इयर्स होता है, बीसीए में 3 इयर्स और बीएससी में भी 3 इयर्स का कोर्स होता है। फीस की बात करें तो बीटेक प्राइवेट कॉलेज में अप्रॉक्स 6 लाख से 16 लाख तक लग सकता है, बीसीए में 1.5 लाख से 4 लाख और बीएससी में 60,000 से 2 लाख तक। अब सैलरी की रियलिटी देखें तो स्टार्टिंग में बीटेक ग्रेजुएट्स को एवरेज 4.5 to 7 LPA मिलता है, बीसीए में 3 to 5 LPA और बीएससी में 2.5 to 4.5 LPA। लेकिन ये भी सच है कि हाईएस्ट पैकेज डिग्री डिसाइड नहीं करती, स्किल डिसाइड करती है। जहां बीटेक 25 LPA प्लस, बीसीए 12 LPA प्लस और बीएससी स्टूडेंट्स भी 10 LPA प्लस तक रीच कर सकते हैं अगर स्किल स्ट्रांग हो। अब और रियलिटी जो लोग इग्नोर कर देते हैं, हायर स्टडीज। बीटेक के बाद डायरेक्ट एमटेक ऑप्शन होता है, लेकिन बीसीए और बीएससी के बाद मोस्टली एमसीए या एमएससी करना पड़ता है अगर सेम कॉर्पोरेट लेवल ग्रोथ चाहिए। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में टाइम इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। और प्लेसमेंट का एक और हिडन डिफरेंस होता है। बीटेक में कंपनीज कैंपस में आती है, जबकि बीसीए और बीएससी में ज्यादातर ऑफ कैंपस हासिल करना पड़ता है। मतलब यहीं से नेटवर्किंग और सेल्फ एफर्ट शुरू हो जाती है। तो सिंपल फॉर्मूला ये है, डिग्री इन्वेस्टमेंट प्लस स्किल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू करियर आउटकम। यानी सिर्फ डिग्री पर डिपेंड करोगे तो रिटर्न लिमिटेड होगा। अब अगर पैसा और ग्रोथ इतनी स्किल ड्रिवन है तो फाइनल डिसीजन का बेस क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सेलेक्ट करना है, इसका डिसीजन कैसे लें? देखो, सिंपल कंफ्यूजन फ्री रूल समझ लो। अगर तुम्हें मशीन्स, सिस्टम्स और इंजीनियरिंग का डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो बीटेक एक स्ट्रक्चर्ड पाथ है। अगर आपको जल्दी कोडिंग इंडस्ट्री में एंट्री करनी है और सॉफ्टवेयर बनाना है तो बीसीए एक प्रैक्टिकल एंट्री रूट है। अगर आपको डेटा, एआई, एनालिटिक्स या लॉजिकल थिंकिंग में स्ट्रॉन्ग करियर बनाना है तो बीएससी एक अंडररेटेड लेकिन पावरफुल बेस बन सकता है। लेकिन 2026 के बाद एक बड़ा शिफ्ट क्लियरली देखने को मिलेगा। अब कंपनी सिर्फ कोड लिखने वालों को नहीं ढूंढ रही है, क्योंकि बेसिक कोडिंग का काम एआई भी कर सकता है। अब डिमांड उन लोगों की है जो एआई टूल्स का यूज करके फास्टर प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सके। मतलब अब कंपटीशन सिर्फ डिग्री पर नहीं बल्कि स्पीड प्लस स्किल प्लस एडेप्टेबिलिटी पर डिसाइड होता है। डिग्री बस गेट खोलती है, अंदर आप कैसे ग्रो करोगे ये आपका एग्जीक्यूशन डिसाइड करती है। और लास्ट में एक और बात समझ लो, 12th के बाद कंफ्यूजन होना नॉर्मल है, क्योंकि ये सिर्फ एक कोर्स का डिसीजन नहीं होता, ये आपके अगले कुछ सालों की डायरेक्शन होती है। लेकिन याद रखना, कोई भी कोर्स आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करती। बीटेक, बीसीए या बीएससी, इनमें से कोई भी आपको सक्सेस गारंटी नहीं देता। ये सिर्फ एक शुरुआत है। असली गेम तब शुरू होता है जब आप क्लासरूम से बाहर निकलकर खुद को बिल्ड करना शुरू करते हो। कुछ लोग डिग्री लेकर भी पीछे रह जाते हैं और कुछ लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी अपने स्किल्स से पूरा गेम बदल देते हैं। डिफरेंस कहीं और नहीं है, वो रोज के एफर्ट्स में है। तो प्रेशर मत लो कि परफेक्ट कोर्स क्या है, प्रेशर लो कि परफेक्ट एफर्ट कैसे देना है, क्योंकि लाइफ आपको रिजल्ट तभी देती है जब आप कंसिस्टेंटली ग्रो करते हो। तो चॉइस वाइजली, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रॉन्ग स्किल बिल्डिंग स्टार्ट करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए अभी फॉलो करें सर्व ज्ञान।